हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और लेक्चर सीरीज़ को साथ साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पे। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कल्हानाज राजतरंगिनी, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मैंशनड इन द क्रॉनिकल्स। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि कल्हाना की राजतरंगिनी के अकॉर्डिंग कश्मीर का पहला किंग कौन था। ऑप्शंस आर अशोका, गुनंदा फर्स्ट, ललितादित्य या फिर दामोदर फर्स्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, गुनंदा फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें राइट आंसर है। ठीक है, कल्हाना की राजतरंगिनी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जो गोनंदा फर्स्ट है वो ही कश्मीर के फर्स्ट किंग माने गए हैं और जिनको फाउंडर भी बताया गया है गोनंदा डायनेस्टी का। गोनंदा फर्स्ट को ही जो है गोनंदा डायनेस्टी का फाउंडर भी बताया गया है कल्हाना की राजतरंगिनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय कल्हाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। तो किस किंग के रेन में, किस किंग के रूल में कल्हाना ने राजतरंगिनी को लिखा था, आपको ये बताना है। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिस टाइम पे कल्हाना ने राजतरंगिनी को लिखा था उस टाइम पे किंग कौन थे, रूलर कौन थे। ऑप्शंस आर हर्षा, अवंतीवर्मन, जयसिम्हा या फिर ललितादित्य। तो आपको इसमें राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, जयसिम्हा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। इसके साथ हम एक और चीज़ को याद रखेंगे, जो राजतरंगिनी लिखी गई थी। ठीक है, राजतरंगिनी लिखी कब की थी, मैं इसकी एक टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ। 1148 से लेकर के 1149 CE के टाइम पीरियड में राजतरंगिनी को लिखा गया था। ये बात आप नोट कर लें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें जयसिम्हा की, तो जयसिम्हा जो थे ये किस डायनेस्टी के किंग थे, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर मैं ही बता देता हूँ चलो इसको। जो जयसिम्हा जो थे ये लाहौरा डायनेस्टी के किंग थे। कौन सी डायनेस्टी के? लाहौरा डायनेस्टी के, लाहौरा डायनेस्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच मौर्यन एम्परर इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म टू कश्मीर एंड फाउंडेड श्रीनगर। तो कौन से वो एम्परर थे, मौर्यन एम्परर थे जिन्होंने कश्मीर में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था और श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था, यानी बनाया था, जिसको पहले पंड्रे थान के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, दशरथ मौर्य या फिर बिंदुसारा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, अशोका। ठीक है, अशोका ही वो मौर्यन एम्परर थे जिन्होंने कश्मीर में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। और इसके साथ मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि अशोका ही वो एम्परर थे जिन्होंने श्रीनगर सिटी को फाउंड किया पांड्रे थान के नाम से कश्मीर में। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट जो है याद रखना है। और इन्होंने ही जो कश्मीर के अंदर स्तूपाज और मोनेस्ट्रीज को भी बनवाया था। ठीक है, ये भी याद रखोगे। तो अशोका ही वो एम्परर थे जिन्होंने कश्मीर में स्तूपाज को और मोनेस्ट्रीज को भी बनवाया था। ठीक है, किस किस को? स्तूपाज एंड मोनेस्ट्रीज। ये भी पॉइंट आप याद रखोगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो कौन से मौर्यन एम्परर थे जिन्होंने इनिशियली कश्मीर के अंदर स्तूपाज को और मोनेस्ट्रीज को बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंड इन कश्मीर अंडर विच कुशान एम्परर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस कुशान एम्परर के टाइम में कश्मीर के अंदर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस हैं वीमा कदफाइसिस, कनिष्का फर्स्ट, हुविश्का या फिर वासुदेवा फर्स्ट। तो इसमें आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है कनिष्का फर्स्ट।
तो कनिष्का फर्स्ट थी, वो कुषाण एम्परर थे जिन्होंने कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलवाया था। ठीक है, और कहाँ पे बुलवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कश्मीर के कुंदलवन में। कहाँ पे? कुंदलवन। ठीक है, कहाँ पे है ये? नियर श्रीनगर, नियर श्रीनगर सिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे ही जो बुद्धिज्म था ये 2 सेक्ट में बंट गया था। एक था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बुद्धिज्म आप बोलोगे ये डिवाइड हो गया था 2 सेक्ट में, एक था महायाना और दूसरा था हिनायाना। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे महायाना एंड हिनायाना। इससे ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो बुद्धिज्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये है कि एक तो इसमें आपको ये याद रखना है कि किस एम्परर के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कश्मीर में हुई थी। तो वो कुषाण एम्परर थे, कनिष्का। ठीक है, तो उनके टाइम पे हुई थी। और या इसमें एक पॉइंट याद रखोगे, हाँ, कि कहाँ पे हुई थी, वो है कुंदलवन। ठीक है, और पॉइंट, और किस काउंसिल में बुद्धिज्म जो था वो 2 सेक्ट में बंट गया था, महायाना और हिनायाना में, तो वो थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूल ऑफ विच इन्वेडिंग ग्रुप लेड बाय मिहिर कुल्ला इज डिस्क्राइब्ड एज ऑप्रेसिव इन द राजतरंगिणी। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मिहिर कुल्ला जो थे वो कौन से इन्वेडर थे और उसका रूल कैसा था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस कुशानाज, ग्रीक्स, हुनास या फिर साकास। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हुनास। क्योंकि जो मिहिर कुल्ला थे वो हुनास के रूलर थे, ये आपको पता होना चाहिए। यही आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी डायनेस्टी आप बोल सकते हो, या वो कौन से ग्रुप के लीडर थे। ठीक है, हुनास ग्रुप के वो लीडर थे। और इसके साथ साथ जो मिहिर कुल्ला थे वो एक क्रूल और ओप्रेसिव रूलर माने गए थे, यानी जो उनका पीरियड था वो काफ़ी ओप्रेसिव पीरियड माना गया था। ठीक है, राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग। तो ये राजतरंगिणी में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, और राजतरंगिणी में ये भी बताया गया है कि मिहिर कुल्ला के टाइम पे ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तोड़ा गया था और लोगों को जो था काफ़ी सफ़र करना पड़ा था मिहिर कुल्ला के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड दी कारकोटा डायनेस्टी इन दी 7th सेंचुरी। तो किसने कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था 7th सेंचुरी में, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर ललितादित्य, चंद्रापीड़ा, दुर्लभवर्धना या फिर प्रतापादित्य सेकंड। तो राइट आंसर को आप मार्क करेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्लभवर्धना। तो दुर्लभवर्धना ही वो रूलर थे जिन्होंने फाउंड किया था कारकोटा डायनेस्टी को 7th सेंचुरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उनके ही पीरियड को गोल्डन इरा माना जाता है कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर का गोल्डन पॉलिटिकल इरा इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ आप नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस रूलर के टाइम पे कश्मीर का गोल्डन पॉलिटिकल इरा स्टार्ट हुआ था या शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो कौन थे? दुर्लभवर्धना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, गोल्डन पॉलिटिकल इरा यहीं से जो था स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कश्मीर का, कहाँ का? कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हुनसेंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच कारकोटा रूलर। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस कारकोटा रूलर के टाइम पे हुनसेंग जो थे कश्मीर में विजिट किए थे, कश्मीर में आए थे। हुनसेंग कौन थे? ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ठीक है, हुनसेंग कौन थे? ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड़ा, प्रतापादित्य सेकंड, दुर्लभाका या फिर दुर्लभवर्धना। तो ये ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो रूलर था जिसके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर हुनसेंग जो थे कश्मीर में विजिट किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें रहने वाला है ऑप्शन डी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और हुनसेंग ने एक और बात बताई थी, इसको भी आप नोट कर लोगे। उन्होंने बताया था कि जो कश्मीर है ये बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। किस चीज़ का? बुद्धिस्ट लर्निंग का।
ठीक है। तो क्या बताया था उन्होंने, हुन सेंग ने, कि कश्मीर जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ठीक है, क्या है, सेंटर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कारकोटा डेंसिटी। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रूलर है जिसको कारकोटा डेंसिटी का मोस्ट पावरफुल रूलर कंसीडर किया गया है। ऑप्शन आर जयापीड़ा, अवंती वर्मन, ललितादित्य मुक्तापीड़ा या फिर संग्राम राजा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ललितादित्य मुक्तापीड़ा जो थे ये कारकोटा डेंसिटी के सबसे पावरफुल रूलर के रूप में कंसीडर किए गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिकॉज उन्होंने जो अपना किंगडम था वो नॉर्थ इंडिया से लेकर के सेंट्रल एशिया तक एक्सपेंड कर लिया था, इस वजह से उनको मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता था। और इन्हीं के टाइम पे कश्मीर जो था वो अपने पीक पर था। ठीक है, कश्मीर जो था वो अपने पीक पर था। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे और यही रीज़न था जिसकी वजह से वो एक शक्तिशाली राजा के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ललितादित्य फाउंडेड अ न्यू कैपिटल सिटी नेम्ड। तो ललितादित्य ने एक नई कैपिटल सिटी बनाई थी, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने, एक बार ऑप्शंस को देख लो, अवंतीवर्मन, सोयापुर, परिहासपुरा या फिर कनिष्कापुरा। तो इसमें आपको राइट आंसर जो है मार्क करना है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है परिहासपुरा। ठीक है, ये सिटी जो थी ये ललितादित्य ने फाउंड की थी। ठीक है, जिसका नाम था परिहासपुरा। और ये बनाई कहाँ गई थी, श्रीनगर के पास। कहाँ पे, श्रीनगर के पास। ठीक है, नियर श्रीनगर, ये याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन है विच कारकोटा रूलर सेंट एन एम्बेसी टू द चाइनीज तांग एम्परर। तो क्वेश्चन का मतलब है कौन से कारकोटा रूलर ने चाइनीज तांग एम्परर के पास अपने राजदूत भेजे थे, अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आर दुर्लभवर्णा, चंद्रापीड़ा, ललितादित्य या फिर जयापीड़ा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है चंद्रापीड़ा। क्वेश्चन के आने के चांस हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से याद रख लो। अब भेजे क्यों थे उन्होंने, बिकॉज उनका पर्पस था तिब्बत और अरब के अगेंस्ट एक अलायंस बनाना। ठीक है, वो चाहते थे कि जो चाइनीज तांग एम्परर है उनके साथ एक अलायंस बनाए तिब्बत और अरब के खिलाफ। ठीक है, तो ये रीजन था जिन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुछ राजदूत जो थे चाइनीज तांग एम्परर के पास भेजे थे। ठीक है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द कारकोटा डेंसिटी वाज ओवरथ्रोन बाय विच डेंसिटी इन 855 एडी, 855 एडी। ठीक है, तो कौन सी डेंसिटी ने ओवरथ्रो किया था कारकोटा डेंसिटी को 855 एडी के अंदर। ऑप्शंस आर लाहौरा डेंसिटी, गुप्ता डेंसिटी, उत्पाला डेंसिटी या फिर उपाल्या डेंसिटी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है उत्पाला डेंसिटी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और आपसे अगर पूछा जाए कि उत्पाला डेंसिटी के फाउंडर कौन थे तो आप याद रखोगे अवंती वर्मन। कौन थे, अवंती वर्मन, याद रखना ये। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डेंसिटी। तो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो क्या राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन बी अवंती वर्मन। ठीक है, याद रहेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डेंसिटी, तो वो कौन थे, अवंती वर्मन। ठीक है, जो कब बने थे अभी हमने डेट भी पढ़ी, 855 में बने थे ये। इन्होंने कौन सी डेंसिटी को ओवरथ्रो किया था, कारकोटा डेंसिटी को ओवरथ्रो किया था। और कब तक जो ये इन्होंने रूल किया, तो वो था 883 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। इनके टाइम पे आप एक और बात को याद रख सकते हैं, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इन्होंने मिलिट्री कन्क्वेस्ट को छोड़कर इंटरनल डेवलपमेंट पे फोकस किया था। यानी कि इन्होंने दूसरे एरियाज़ को कैप्चर करने की बजाय, ठीक है, दूसरे एरियाज पे जैसे कुछ राजा क्या करते थे, हमले करते थे और कन्क्वेस्ट कर लेते थे, उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और फोकस किया इंटरनल डेवलपमेंट पे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी डेवलपमेंट, जैसे कि इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन हो गई, फ्लड कंट्रोल हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे पब्लिक वेलफेयर। तो इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सुया द इरिगेशन इंजीनियर सर्व्ड अंडर विच किंग।
ठीक है। तो सुया एक इरिगेशन इंजीनियर थे, तो किस किंग के अंदर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस आर ललितादित्य, अवंतीवर्मन, दीदा या फिर हर्षा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अवंतीवर्मन। हमने देखा उन्हीं के टाइम पे जो था इरिगेशन को या फिर फ्लड कंट्रोल को फोकस किया गया था, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर को फोकस किया गया था राजा अवंतीवर्मन के टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच उत्पाला रूलर वॉज नाउन फॉर ओप्रेसिव टैक्सेशन एंड टेम्पल प्लंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा वो उत्पाला रूलर था जिसके टाइम पे टेम्पल लूट, हाई टैक्सेस जैसे जो इल्ज़ाम थे या लगाए गए थे या ऐसी चीज़ें हुई भी थी, कौन वो रूलर था उत्पाला डेंसिटी के टाइम का, ठीक है, जिसके टाइम पे टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था और टेम्पल्स को लूटा गया था, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर अवंतीवर्मन, शंकरवर्मन, पार्थ या फिर क्षेमापति, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको इसमें राइट आंसर को चूज करना है। तो इसमें राइट आंसर जो है हमारा वो है शंकरवर्मन, ऑप्शन बी, ठीक है। ये वो रूलर है, ये वो राजा है जो अपनी इन एक्टिविटीज़ के लिए बदनाम है, ठीक है, जैसा हमें हिस्ट्री में बताया गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वीन सुगंधा एंड क्वीन दीदा रूल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो इन दोनों ने, ये दोनों जो लेडीज़ हैं, ठीक है, लेडी रूलर्स, फीमेल रूलर्स, जिन इन्होंने किस टाइम पीरियड में रूल किया है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है कारकोटा डेंसिटी, उत्पाला डेंसिटी, लेट उत्पाला और अर्ली लोहारा डेंसिटी या फिर कुशाण पीरियड। तो देखिए ये दोनों जो रूलर्स हैं, फीमेल रूलर्स हैं, इन्होंने अलग अलग डेंसिटी के टाइम पे रूल किया है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है लेट उत्पाला एंड अर्ली लाहौरा टाइम पीरियड के टाइम पे, ठीक है। जैसे हम रानी सुगंधा की बात करें तो इन्होंने अपने हस्बैंड की जगह पे रूल किया था, ठीक है। और ये जो रूलर थी उत्पाला डेंसिटी की रूलर थी, सुगंधा जो थी उत्पाला डेंसिटी की रूलर थी, याद रखोगे, अपने हस्बैंड के बाद इन्होंने रूल किया था। और अगर क्वीन दीदा की बात करें तो वो लाहौरा डेंसिटी के शुरुआती टाइम में जो थी वो रूलर बनी थी, ठीक है, क्वीन दीदा, याद रखोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।